बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ना पीएचडी के लिए अप्लाई करना है और मुझे ये भी मैसेजेस आए कि सर अप्लाई करवा दें। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पीएचडी की सीट अप्लाई करना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। वो डिटेल मेरी वीडियो मेरी लाजमी देखिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीएचडी पोजीशंस आप देख रहे हैं, ये डेनमार्क में ओपन पोजीशंस हैं, ठीक है। डेनमार्क में ये ओपन पोजीशंस हैं और डिफरेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है और फुली फंडेड है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देखें, डेडलाइन है 17 फ़ेब 2026, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएं, आपको मल्टीपल पोजीशंस नज़र आएंगी और डिफरेंट डेट के साथ। यहाँ देखें 20 फ़ेब 2026। अब ये देखें, यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट्स भी बताता हूँ जिन जिन सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है पोजीशंस। लाइक फर्स्ट अगर आप ये देखें, इसमें ये बता रहा है कि इंटीग्रेटेड स्टाइपन इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई एंड एलएलएम सिक्योरिटी सीपीएच। और फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन जो अवेलेबल है, पीएचडी इन अर्बन प्लानिंग फॉर द सोसाइटल लर्निंग थ्रू द ग्रीन ट्रांजिशन। इसी तरह इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टाइपन इन बैटरी मटेरियल्स। मतलब मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल हैं, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमन इन पीएचडी इन ह्यूमन सेंटर्ड जनरेटिव क्रिएटिविटी सपोर्ट टूल्स फॉर नॉलेज वर्क। इसी तरह वन और मोर पीएचडी पोजीशन इन क्वांटम एरर करेक्शन एंड मिटिगेशन, ही फिजिक्स से रिलेटेड है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल। आपने करना ये है कि जस्ट इसमें अप्लाई करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की समझ नहीं आ रही, आपने क्या करना है कि आपने मेरी जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई है वो आपने देख लेनी। अब ये देखें, यूनिवर्सिटी कौन सी है, अल्बर्ग यूनिवर्सिटी डेनमार्क है, ठीक है। इसमें आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फैसिलिटेट किया गया है वो ये किया गया है कि आप ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक पोजीशन में आपको डिसेंट्रलाइज फेडरेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग में ये ओपन आपको करके देता हूँ। तो आप ये देखें, यहाँ पर ये पोजीशन आपको इसकी सारी डिटेल यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। 22 फ़ेब इसकी डेडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। रेफरेंस नंबर भी, एम्प्लॉयमेंट इज फुल टाइम। यहाँ पर आपने जस्ट सिंपली अप्लाई करना है। क्लियर। एक बार और बता दूं आपको कि ये जो पीएचडी पोजीशंस होती हैं नहीं, फुली पेड होती हैं, फुली फंडेड होती हैं। इसमें आपने एज अ एम्प्लॉय काम करना होता है जो आपको पीआर की तरफ लेके जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेके जाता है, और आप अपनी फैमिली को भी इजीली लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट है, ठीक है। यो आपने क्या काम करना है, योर कॉम्पिटेंसीज एंड रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, हु वी आर, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में अगर आप देखें तो योर एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग एप्लीकेशन स्टेटिंग रीजंस फॉर द अप्लाइंग, ठीक है। और इसके अलावा आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज हैं, और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब आ जाएंगे इसकी सैलरीज की तरफ, तो सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फुली फंडेड होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम सैलरी का देखें तो सैलरी में लिखा है, द एम्प्लॉयमेंट इज एन अकॉर्डेंस विद द मिनिस्ट्रियल ऑर्डर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एकेडमिक स्टाफ एट यूनिवर्सिटी, द अपॉइंटमेंट ऑर्डर एंड द मिनिस्ट्रियल ऑर्डर ऑन द जॉब स्ट्रक्चर और एकेडमिक स्टाफ यूनिवर्सिटी इन Danish. Salary and terms of employ are in the accordance with the collective agreement between the Danish Confederation of Professional Association and the state collective agreement in Danish, ठीक है। आपको रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक जो वहाँ पर सारे प्रोफेसर को दी जाती है उसके मुताबिक आपको जो है ना वो सैलरी दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, इसकी जो डेडलाइन है 22 फरवरी 2026 है। आपने जस्ट अप्लाई करना है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपको कंपाइल करने की समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी भी जो मैंने वीडियो थोड़े दिनों पहले अपलोड की है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसको आपको डिटेल आंसर वीडियो बना के दे सकूँ।